Subkamini is an architect and is involved in social activities that ranges from environment to community to various lots of things. Shubkamni will be talking about the challenges that the young entrepreneurs like her faces and the opportunities that are there in this field. So all over to you. Shubkamni, all over to you. Thank you, Nayanji. Today we will talk about small city entrepreneurship through value chain. So next. So we are people the Resilience Lab, and we are working since 4 years in Bhagalpur, and we are basically working on reviving of a river, that is River Champa, which is almost dying, and और ये जो है सस्टेनेबल एंड कम्युनिटी बेस्ड होगा. तो हाउ वी विल वर्क ऑन इट? कैन यू जस्ट नेक्स्ट स्लाइड. ये हमारा वर्क स्ट्रेटजी है. एज यू कैन सी सेंटर में हमने रिवर को रखा है, एंड इसके चारों तरफ ही हमारा सारा वैल्यू चेन काम करेगा. लाइक जो भी है जितने भी छोटे बिजनेसेस होंगे या बड़े बिजनेसेस होंगे, वो हमारा रिवर के ही चारों तरफ काम करेगा. लाइक जो सब कुछ मिलके इसको कैसे रिवाइव कर सके उसके लिए काम करेगा. तो सबसे पहले हो गया हमारा सिल्क वैल्यू चेन एंड बी कीपिंग. इन दोनों की वजह से हमारा एफोरेस्टेशन होगा, इसमें हेल्प होगा. ये कैसे होगा आई विल एक्सप्लेन लेटर. एंड अगेन नेचुरल सोप एंड बायो एंजाइम एंड जूट बैग्स, कॉटन बैग्स एंड कंपोस्टिंग. नेक्स्ट स्लाइड. या तो दिस इज सिल्क वैल्यू चेन. तो इसके लिए हमें अभी जैसे सबको पता होगा कि भागलपुर तसर सिल्क का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अभी यहाँ पे सिल्क बन तो रही है, सिल्क की साड़ियां बन रही है, दुपट्टा बन रहा है, लेकिन यहाँ से पे कोकून नहीं बन रहा. जो यहाँ पहले होता था वो बन ही नहीं रहा. तो उसके लिए हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि कैसे आप यहीं पे फिर से इसको काम कर सकते हैं, फिर से सिल्क कोकून बना सकते हैं. तो जो हमने बात करी है कि एफोरेस्टेशन में हेल्प करेगा, तो हम लोग वैसे पेड़ को लगाने की जो रिवर एरिया है उसके वाटरशेड एरिया में, रिवर के वाटरशेड एरिया में हम लोग प्रमोट करेंगे वैसे पेड़ लगाएं जिसपे हम लोग सिल्क वॉर्म पाल सकते हैं, और जिससे हम लोग लाइवलीहुड में कुछ ना कुछ वैल्यू एड कर सकते हैं लोगों के लाइवलीहुड में. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमारा काफी सारे अलग अलग विलेजेस से लोग कोकून बनाएंगे. देन उस कोकून को जो बुनकर हैं या जो थ्रेड मेकिंग करते हैं वो उससे थ्रेड मेकिंग करेंगे. एंड अगेन उस थ्रेड मेकिंग का, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ जितने भी ये कोकून दिख रहे हैं ना, हम लोग भागलपुर के सिल्क बोर्ड गए थे, वहां पे उनने बोला कि ये यहाँ नहीं बनाया गया है, हमने असम से मंगाया है, बंगाल से मंगाया है, झारखंड से मंगाया है. तो हम लोग यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं वो सारी चीजें, यहाँ फिर से क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं? तो फिर ये कोकून से ये लोग धागा बनाते हैं. जो रॉ ये साइड में धागा दिख रहा है, तो ये रॉ उसके बाद हम लोग आ रहे हैं. तो कुछ लोगों को हम लोग थ्रेड मेकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं, कुछ लोगों को हम लोग कोकून मेकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं, कुछ लोगों को अगेन नेक्स्ट हमारा आ रहा है ये डाइंग. थ्रेड को डाई करते हैं ये लोग फिर आगे के प्रोसेस के लिए. तो अभी जो यहाँ पे डाई यूज हो रहा है वो केमिकल डाई यूज हो रहा है, जिससे हमारी नदियां बहुत ज्यादा गंदी हो रही है. तो इसको हम लोग को कैसे रोकना है? और ये केमिकल डाई का हिस्ट्री पुराना नहीं है, सिर्फ 80 इयर्स से हम लोग केमिकल डाई यूज कर रहे हैं. तो ये केमिकल डाई को हम लोग कैसे नेचुरल डाई से रिप्लेस कर सकते हैं? तो अभी हमने प्रमोशन शुरू किया है नेचुरल डाई के लिए. नेचुरल डाई से बहुत सारे फायदे, हमारी नदियां गंदी नहीं होगी, उसमें जो बाकी फिशेस है उनको नहीं होगा. तो उसके लिए भी हम लोग कुछ लोगों को हम लोग नेचुरल डाई में इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो उनको भी अगेन यहाँ के बुनकर्स जो हैंडलूम थे
हैंडलूम जिनके पास है, तो कुछ विलेजेस बचे हैं जहाँ पे हैंडलूम बचा हुआ है। हम लोगों ने विजिट किया, उन लोगों से मिले भी हैं, तो वो लोग काफी परेशान भी थे कि हाँ अभी ज्यादा हम लोगों को मिलता नहीं है पैसा। तो अगर हम लोग ये सारा वैल्यू चेन ऐड करके यहाँ पर करें, तो आप सोचिए कितने सारे लोगों को हम लोग इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, कितने सारे लोगों को लाइवलीहुड मिल सकता है, कितने सारे लोगों को काम मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ इट विल वर्क। तो जिस तरह से ये आपको इमेज दिख रहा है, तो अगर ये रिवर एरिया होगा, रिवर एरिया के साइड में जो हमने ग्रीन पैच की बात करी, उसमें हम लोग कौन कौन से पौधे लगाएंगे, कौन कौन से पेड़ लगाएंगे? अरंडी का पेड़, जिससे एरी सिल्क बना सकते हैं, एरी सिल्क का कोकून बना सकते हैं, वो अरंडी के पेड़ पे होता है। और ये ऐसे ही पानी के किनारे ऐसे ही उग जाता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। फिर हो गया अर्जुन ट्री, अर्जुन के पेड़ से हम लोग तसर सिल्क का कोकून बनाते हैं। फिर हो गया सहजन, सहजन अगेन, सहजन का जो फ्लावर्स होता है वो बी कीपर्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है, उससे बहुत ज्यादा नेक्टर्स निकलता है, हनी, फिर वो हनी मेकिंग में हेल्प करता है। अगेन नीम, नीम भी हमें हेल्प करेगा हनी मेकिंग के लिए। तो अगर हम विलेजर्स को ये बोले कि आपको इन पौधों को, इन पेड़ों को आपका ही है, आप इससे लाइवलीहुड ले सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं हम आपको बताएंगे, तो वो उसकी रक्षा करेंगे, वो उसको सेव करेंगे। तो इस तरह से हमारा एफोरेस्टेशन और ग्रो करेगा और ज्यादा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल सोप एंड बायो एंजाइम। तो जिस तरह से आजकल हम लोग बहुत तरह तरह के सोप यूज कर रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गोरे काले, जो भी जिस तरह से भी ये लोग ऐड करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मतलब हमारी नदियों को गंदा कर रही है, उसमें केमिकल्स भी होते हैं काफी सारे। तो हम लोगों ने एक छोटा सा स्टेप लिया है कि हम लोग नेचुरल सोप को प्रमोट करेंगे, एंड बायो एंजाइम्स को, बायो एंजाइम्स जो है आजकल के टॉयलेट क्लीनर जो केमिकल वाले होते हैं, उसको रिप्लेस करके हम लोग बायो एंजाइम को यूज कर सकते हैं। टॉयलेट क्लीनर के लिए, फ्लोर क्लीनर के लिए, इवन जो स्प्रे के लिए, जो आप रिफ्रेश रूम रिफ्रेशनर जो भी यूज करते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं, हल्के वाटर में उसको ये करके। और इसको बनाना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, जो भी सड़े गले फ्रूट्स हैं उससे बना सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स के छिलके से बना सकते हैं। हमने घर पे बनाया, जो बॉटल दिख रहा है ये हमारा बनाया हुआ है। एंड अगेन तो इस किस तरह से हम लोग एक वैल्यू चेन क्रिएट कर सकते हैं, सारे लोगों को छोटे छोटे स्टेप में हम कुछ कुछ लोगों को इन्वॉल्व करके उनको लाइवलीहुड से जब तक नहीं जोड़ेंगे, तो वो ये सारे काम नहीं करेंगे। मतलब उनको सबसे पहले यही लगेगा कि बदले में हमें क्या मिलेगा। तो जब तक उनको नहीं बताएंगे इससे ये सारे भी फायदे हैं, और आपको बदले में लाइवलीहुड मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहा है। अगेन सोप, ये सारे नेचुरल सोप हैं, इसमें हम लोग क्या क्या चीज, आप ये लूफा जो देख रहे हैं, वो एक जो यहाँ पे सब्जी होता है उसको परोल और नेनुआ बोलते हैं, उसका लूफा हमने यूज किया है। तो हम वो फार्मर्स से वो ले सकते हैं। फिर हमने हल्दी यूज किया है, ओट्स यूज किया है, तो ये सब भी यहीं से हम लोग प्रोक्योर कर सकते हैं। और पैकेजिंग जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें पेपर से किया हुआ है, तो अगेन ये कचरे में जाएगा भी तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये प्लास्टिक नहीं है कि ये कहीं पे ब्लॉकेज करेगा, कुछ भी होगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेचुरल सोप का वैल्यू चेन कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पे ऑयल सीड्स जैसे जो भी लोकल एरिया में होता है, सरसों का, तिल एंड अरंडी, ये सारे ऑयल सीड्स को हम लोग यहीं के फार्मर से लेंगे एंड उसको फिर ट्रेडिशनल ऑयल मिल में, अभी चूंकि इसका वैल्यू ज्यादा मिलता है, कच्ची धानियन ये सब होता है ना, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये सब की वैल्यू, तो उसका ज्यादा वैल्यू मिलता है, तो हम लोगों ने इसको ही प्रमोट करने का सोचा है। तो इसको हम लोग बॉटल करके उसको बेच भी सकते हैं। अगेन वो वही सेम ऑयल हम लोग बाहर से ना मंगा के यहीं का ऑयल यहीं के लिए सोप मेकिंग में यूज कर सकते हैं। एंड अगेन इट विल गो फॉर पैकेजिंग एंड ऑल। पैकेजिंग में हम लोग जो भी पेपर यूज करेंगे वो यहीं पे, मतलब होममेड पेपर हो तो उसकी अलग से बात करेंगे कि हम लोग रिसाइकल करके हैंडमेड पेपर बनाएंगे ड्राई वेस्ट से। तो किस तरह से हम लोग वैल्यू चेन को बना सकते हैं, एक क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको ही प्रमोट किया जा रहा है। और अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन बेबी स्टेप लेना शुरू कर दिया, और ये हमारा लॉन्ग टर्म का विजन है। नेक्स्ट स्लाइड।
अब हमारा आ गया कंपोस्टिंग के लिए अगेन वही चीजें आती है कि आपको वेस्ट मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, कैसे वेट वेस्ट को ड्राई वेस्ट को अलग अलग करना है। फिर वही चीजें हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फोटो में हमने अवेयरनेस फैलाया है, लोगों से बात करी है। तो ये फर्स्ट वाला जो फोटोज दिख रहा है उसमें हमारे कैंपस का कंपोस्ट पिट है, ये जो हमने बनवाया है एंड ये काम कर रहा है। इसमें वहां अराउंड 200 हाउसेस हैं एंड वो लोग सारा वेट वेस्ट जो है यहीं पे डंप करते हैं। तो इससे जो कंपोस्ट बनेगा उसको हम लोग फिर आगे बेच सकते हैं, या फिर इनका इंचार्ज जो है, ये जो विमेन्स दिख रही हैं ये एसएचजी विमेन्स हैं, वो लोग इनकी केयर टेकर है, वो लोग ही इनका रख रखाव करेंगी, वो लोग ही इस कंपोस्ट को बेचेंगी और उससे पैसे कमा सकती है। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड। दिस वन। और कंपोस्ट के साथ साथ हम लोग कंपोस्ट बिन को भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ के जो भी पॉटर्स हैं उनको हम लोग ये जो आप फर्स्ट एंड सेकंड फोटोज देख रहे हैं, ये हमने यहाँ के पॉटर से बनवाया है, मिट्टी का है, और ये हम लोग बेच सकते हैं। और एंड ये 3 कंपार्टमेंट का जो आपको दिख रहा है, ये 2-3 लोगों की फैमिली के लिए अच्छा है। और तो इस तरह से हम लोग पॉटर्स के लिए भी एक जो हेलो, We can hear you. Continue. तो पॉटर्स के लिए ये अच्छा होगा कि उनको अगर यहाँ पे ऐसा कुछ नया डिजाइन देते हैं और वो बेच सकते हैं, तो एक उनको और सब सारे लोग ही अगर यूज करने लगे ये होम कंपोस्टिंग, तो उनका भी बिजनेस चलेगा, उनको भी कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। अगेन ये नेक्स्ट जो हमने बकेट यूज किया है वो रिसाइकल। You can conclude. Okay, so basically we are working on value chain, like कैसे हम लोग सारे चीजों को एक चेन में कन्वर्ट करें, उसमें वर्क करें, तो एक दूसरे से सारा ही चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है कि अगर हमें ऑयल चाहिए तो यहीं से लेंगे, अगर हमें ऑयल सीड्स चाहिए तो यहीं के फार्मर से लेंगे। अगेन ये हमारा ये जूट बैग सब है, बहुत सारा तो बताने के लिए आई एम सो सॉरी कि कंप्लीट नहीं हो पाया। अगेन हमने ये राखी भी प्लांटेबल राखी बनाया है। अगेन ये हनी, तो Okay. Shubkamni, very thank you for sharing the work of your team.